हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे 3 से 4 टॉपिक पर बात करने आए हैं। आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है वो कब से होगी, जिन साथियों का डाउटफुल हो गया हो उनके लिए विंडो कब से ओपन होगा, और पीजीटी 6 सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कब आपको देखने को मिलेगा, इस पर हम आपसे बात करेंगे। गेस्ट टीचर के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, और टीआरई 4.0 का जो वैकेंसी है आपको कब देखने को मिलेगा, सीटेट के अभ्यर्थियों का जो क्वेश्चन हम उस पर भी आपसे बात करने वाले हैं। मेरा सभी साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, आप लोग वीडियो को जरूर देख लेते हैं लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ही हम जो भी अपडेट होता है लेकर के आते हैं। फालतू वीडियो चैनल पर कोई भी अपलोड नहीं किया जाता है, ये आप सभी साथियों को पता होगा। टेलीग्राम से अगर आपने नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम से आप लोग अवश्य जुड़े। टेलीग्राम का जो लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पर। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, आप सभी साथियों का लगातार ये प्रश्न आता था रिकाउंसलिंग कब होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, करीब 200 के आसपास हैं, जिनका कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, पहली चीज़। एंड सेकंड ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने अपने डीआरसीसी पर गए थे, बट उनको वहाँ पे वापस कर दिया गया था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो अब उनका रिकाउंसलिंग कब होगा, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ 20 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में आपका रिकाउंसलिंग होगा। उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन आएगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जिन साथियों का ओटीपी नहीं आ रहा था, बहुत सारे साथी हैं जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं था, तो इसके लिए गाइडलाइन जारी होगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। जैसे अपडेट निकल कर सामने आएगा मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। तो टेलीग्राम से आप लोग अवश्य जुड़ जाइए। रिकाउंसलिंग तो आपका होगा 20 से लेकर के 28 के बीच में। अगर हम डाउटफुल की बात करें तो मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न है कि डाउटफुल वाले को भी रिकाउंसलिंग होगा। जी बिल्कुल नहीं, रिकाउंसलिंग उन्हीं का होगा जिनको रिसीविंग नहीं मिला है। अगर आपको रिसीविंग मिल गया है तो आपका दोबारा से रिकाउंसलिंग नहीं होगा, आपके विंडो को ओपन किया जाएगा, ठीक है, और वो भी 20 के बाद में ही ओपन किया जाएगा। मानकर चलिए अगर आपका जिसमें डाउटफुल लिखा गया है वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान दीजिएगा। एंड सेकंड प्रश्न है एडिट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न होगा कि कुछ ना कुछ गलत हो गया है। जैसे देखिए, अब जब विंडो ओपन होगा तो आपको सर्टिफिकेट अपलोडिंग का मौका मिलेगा, लेकिन फॉर्म में अगर कुछ गलत हुआ है तो वो एडिट करने का मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। मैं आप सभी साथियों से बताना भी चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं एडिट करने का मौका मिले तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और इसके लिए हम ट्विटर कैंपेन भी करेंगे। अगर आज का ट्विटर कैंपेन कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त रहा है, 1 लाख प्लस हम लोग ट्वीट कर चुके थे, और उसी का नतीजा है कि आज सर को कहीं ना कहीं ट्वीट करना पड़ा है, क्योंकि विभाग से चीज़ें जब पहुँचती हैं, जब आपका चीज़ें मीडिया में चलती हैं तो विभाग भी एक्टिव होता है। अगर सोया रहता है तो कहीं ना कहीं जग जाता है। तो अगर आप चाहेंगे एडिट करने के लिए तो 100% मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको इसी तरीक़ा से प्रयास भी करना रहेगा। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम से आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। जब अगर आप चाहेंगे एडिट करने का मौका मिले तो हम इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी कराएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, पीजीटी 6 सब्जेक्ट को लेकर हमारे बहुत सारे साथी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ आज आपका भी अपडेट आ चुका है, और मैं पहली चीज़ आपको क्लियर भी करना चाहता हूँ, गेस्ट टीचर का जो 3 से स्टूडेंट गेस्ट टीचर हैं उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो आप प्रभावित नहीं होंगे, आप पहली चीज़ एक कन्फर्म हो जाएगी। सेकंड, आपका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो उसके लिए अभी बिल्कुल भी परेशान मत हुइए, ठीक है। चीज़ें आपको हमने टेलीग्राम के माध्यम से भी कंफर्म कर दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेनिंग आपका कब से होगा, बहुत सारे साथियों का भी प्रश्न होगा जिनका सब कुछ क्लियर है, उनको बस ट्रेनिंग दिख रहा होगा कि हमारा ट्रेनिंग कब से होगा। तो ट्रेनिंग आप ये मानकर चलें मार्च 2nd वीक से 101% आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये आप मानकर चलें, क्योंकि फरवरी तक की चीज़ें ये हो जाएंगी, उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस ट्रेनिंग ही रहेगा, ठीक है। और जो साथी यहाँ पर जो हमारे सीटेट वाले भाई बहन हैं, जो इनका सीटेट में 82 नंबर है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि बहुत लोगों का देखिए डाउटफुल कुछ लोगों का लिखा गया है, कुछ लोगों का बिल्कुल करेक्ट लिख उठा है। तो जिनका करेक्ट लिखा है उनको क्या करना होगा, जिनका डाउटफुल लिखा है उनको क्या करना होगा, जिनका डीबी नहीं हुआ है तो उसके लिए गाइडलाइन आएगा। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, बहुत सारे साथियों की परेशानी होगी कि नोटिस कब आएगा, तो नोटिस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए 20 से रिकाउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है ना सीटेट 82 का, जो भी भाई हमारा यहाँ पर जुड़ा होगा, तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसी टाइम आपका भी रिकाउंसलिंग होगा, ठीक है, अगर आपको वहाँ से वापस कर दिया गया है। और जिनका डाउटफुल लिख गया है तो जब नोटिस जारी होगा तो वहाँ पे प्रॉपर आपको मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और जिनका करेक्ट लिखा उठा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए आप पूरी तरीके से निश्चित रहिए, नोटिस का आप इंतजार करें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें टीआरई 4.0 की रिगार्डिंग, टीआरई 4 का वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगा, तो मेरे दोस्त मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो टीआरई 3 में चीज़ें थोड़ा सा लेट भले चल रही हैं, लेकिन टीआरई 4 में मैं आपसे 101% कह रहा हूँ मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ये मुझे बहुत मतलब सर के द्वारा चीज़ मुझे पता चला है कि टीआरई 4 में बिल्कुल भी पढ़ने के लिए मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। टीआरई 3 की जैसे ये लोग ट्रेनिंग पर जाएंगे मार्च में, तुरंत टीआरई 4 का आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। और
फॉर्म लास्ट जैसे होता नहीं कि आपको पर्टिकुलर डेट मिलेगा, इतना से इतना तक आप फॉर्म को फिल करें, उसके कुछ ही दिन बाद में आपका कहीं ना कहीं पेपर भी कंडक्ट हो जाएगा, ये आप मान कर चलें। तो अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अभी से बहुत सीरियस होकर के अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और 1 लाख प्लस वैकेंसी टीआरई 4 के रूप में आपको देखने को मिलने वाली है। पीआरटी में अमेजिंग सीट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अध्यापक प्रमोशन पा करके प्रधानाचार्य बन चुके हैं। तो कम से कम मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्त, अगर आप सीटेट 82 वाले हैं, अगर टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी सीरियस होइए, भ्रमित मत होइए। सीटेट 82 टीआरई 4 में भी वैलिड है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं कह रहा हूं दोस्त, इसको आप मानिए, ठीक है। और पीआरटी में कम से कम 35 से 40 हज़ार वैकेंसी से कम नहीं हो गई, ये आप लोग मानकर चलें। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी हैं, चाहे जूनियर हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आपने नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़े हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर क्विज भी कराया जा रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें और आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके आप नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ टीआरई 3.0 में हमारे टेलीग्राम चैनल से कम 1,500 से 2,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। प्रॉपर आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका और कोई प्रश्न है, अगर आपका और कोई कमेंट है तो आप जरूर पूछ लीजिए। वैसे मैं रात में मैं 10 बजे लाइव आऊँगा, तो भी आपका जो भी प्रश्न होगा आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। अगर प्रयास अच्छा लगता हो तो एक बार कमेंट आप जरूर कर दिया करें। और आप सबसे एक शिकायत भी है दोस्त, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप सभी साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।